अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आज है शुक्रवार, आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, राहुल बाबा ने साफ साफ बोल दिया है, मन की बात जुबान पे आ गई। उन्होंने कहा, देखिए ये जो लोकतंत्र है भारत का, ये कोई और बचाए, मुझे ये लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। दोस्तों, विपक्ष के नेता कहते हैं लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, तो किसका काम है भाई राहुल बाबा? आप कहते हैं संविधान बचाओ मगर लोकतंत्र को मत बचाओ। ये लॉजिक क्या है? क्या लोकतंत्र के पीछे बिना संविधान है या संविधान के बिना लोकतंत्र चल सकता है? ये लॉजिकल बात है दोस्तों। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र का रक्षा करना 140 करोड़ देशवासियों का काम है, लेकिन राहुल बाबा ये बोलते हैं मेरा काम ऑपोजिशन लीडर का है, मेरा एक ही काम पे प्रेशर डालो, प्रेशर डालो, प्रेशर डालो, प्रेशर डालो। ये क्या लॉजिक है? नकारात्मक नेगेटिव सोच। कहते हैं मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। ये तो हमें पता ही था कि इनके पीछे कोई दूसरे लोग हैं, विदेशी रिमोट कंट्रोल है, मगर आज इन्होंने खुलकर ये कह दिया है। तो दोस्तों, आज पूछता है भारत कि आपका काम क्या है राहुल बाबा? आपको अराजकता फैलाने का काम है क्या आपका? नेपाल के हिंसा को देखकर क्या आप इतने एक्साइटेड हो गए कि आपको लगा कि भ्रम फैलाऊं, शंका पैदा करूं, अफवाह फैलाऊं, कहूं कि देश खतरे में है और 56 साल की उम्र में जेनजी बनने की कोशिश करूं और कहूं 56 साल के राहुल बाबा ये कहते हैं मैं 56 साल का जेनजी हो गया। अरे राहुल बाबा, सफेद टी शर्ट पहन से के कोई 56 साल वाला जेनजी नहीं हो जाता। आप कह रहे हैं कि मैं लोकतंत्र को नहीं बचाऊंगा, मतलब अपनी इंटेंशन आपने क्लियर कर दी है। आपको बांग्लादेश और नेपाल की जो सत्ता पलट हुई है, यह फॉर्मूला आपको बहुत अच्छा लगा है। आपको लगा कि यूनुस बन गए और कोई बन गया नेपाल में, कभी इन्होंने कोई इलेक्शन ही फाइट नहीं की, कभी जीते भी नहीं, कभी इन्होंने वोट के आधार पर तो वो प्रधानमंत्री या जो भी है बांग्लादेश के यूनुस, वो तो वोट के आधार पर नहीं बने। सिर्फ और सिर्फ अराजकता, रायट, कम्युनल सिचुएशन, मारपीट, देश को जला दो, राजधानी को जला दो, एनार्की फैलाओ। उसके बेसिस पर इनको लगता है कि अगर ये लोग बन गए और अमेरिका का हाथ यूनुस के साथ था, तो मन ही मन में मुझे लगता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने टाइप इनकी सोच है। वैसे मुंगेरी लाल तो टाइपराइटर चलाते चलाते सपने देखते थे। ये सुबह उठकर व्हाइट टी शर्ट पहन के बाहर जब निकलते, इनका मुंगेरी लाल वाला सपना शुरू हो जाता है। उन्हें लगता है कि भाई इलेक्शन जीतने की क्या जरूरत है, अमेरिका के साथ यूनुस के साथ, अमेरिका का हाथ यूनुस के साथ, तो अमेरिका का हाथ या डीप स्टेट का हाथ राहुल बाबा के साथ क्यों नहीं हो सकता? दोस्तों, अब राहुल गांधी मोबाइल पर टाइप करते हैं और मुंगेरी लाल टाइपराइटर पर टाइप करते हैं, और करते करते ट्विटर पर लिखते लिखते इनको लगता है कि ट्विटर और फेसबुक के आधार पे कोई प्रधानमंत्री बन जाता है। दोस्तों, मोबाइल पर जेनजी लिखा और ऐसा लगा, इनको लगा कि सत्ता मिल गई। कल इन्होंने कहा मैं जेनजी का नेता हूं, जेनजी मेरे साथ है और मैं जेनजी के साथ हूं। ये कौन से जेनजी हैं, ये कैसे जेनजी है राहुल बाबा? अपने ही देश की संपत्ति को कौन जेनजी जलाता है राहुल बाबा? 56 साल के जेनजी राहुल बाबा, इनकी उम्र हो गई है मगर टी शर्ट पहनते पहनते समझ रहे हैं कि ये जेनजी बन गए। तो पूछता है भारत आज, राहुल बाबा जाके जेनजी को पूछो
और कहो मैं जेनजी आपके साथ हूं, तो जेनजी भी आपको सवाल पूछेगी। क्या सवाल पूछेगी मैं बताऊं? पूछेगी, जेनजी सवाल पूछेगी कि राहुल बाबा, क्या आप वही राहुल बाबा हैं? क्या आप वही राहुल बाबा हैं जो निर्भय के समय में 2 हफ्ते घर के अंदर छुप कर बैठे हुए थे? कहां थी आपकी आवाज तब? पूछता है भारत। और जेनजी पूछेगी कि राहुल बाबा जब लूट कर दी, कलमाडी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर 70,000 करोड़ का कांड कर दिया, स्कैम कर दिया, तो राहुल बाबा आप कहां थे? इटली में थे कि थाईलैंड में थे? यह सवाल पूछेगा सारा भारत। और जेनजी के पास जब राहुल बाबा जाएंगे, कहेंगे मैं 56 साल का जेनजी हूं, आपकी आवाज हूं, तो जेनजी उनसे पूछेगी कि राहुल बाबा 26/11/2008 के दिन जब अर्नब गोस्वामी 100 घंटे तक 26/11 के जो आतंकवादी है उस हमले पर 100 घंटे तक अर्नब गोस्वामी ने लाइव रिपोर्टिंग की थी, जेनजी पूछेगी कि राहुल बाबा जब पालघर में साधु संतों को मारा और अर्नब गोस्वामी ने पूछा कि राहुल बाबा और अंत्योनिया दी माइनो इस पर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं, तो आपने अर्नब गोस्वामी को जेल में भेज दिया। कभी आवाज आपने खोली? कभी आपने सनातन के लिए एक शब्द बोला हो? तो बताइए राहुल बाबा। देखिए, कहते हैं मैं जनेऊधारी हिंदू हूं, मगर उधर कहते हैं सैफरन टेरर, भगवा आतंकवाद। देखिए दोस्तों, यह किस्सा कुर्सी का है और मेरा कहना यह है कि कुर्सी उसी को मिले जो चुनाव जीत कर कुर्सी प्राप्त हो उनको। ना ये पाकिस्तान है राहुल बाबा, ना बांग्लादेश, ना नेपाल, ना श्रीलंका। संयम मत खो जाओ राहुल बाबा, जो आप चाह रहे हैं वो कभी नहीं होगा। आज मैं लिख कर दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये ऐसे व्यक्ति हैं राहुल बाबा। जब मैंने उनको पूछा 2014 में इनके साथ 1-to-1 मीटिंग हुई, तो मैं कहा राहुल बाबा आप कहां थे 1984 के दंगों के समय? तो उस समय मुझे कहा आई वॉज नॉट इन ऑपरेशन एट दैट टाइम। ये कैसी लॉजिक है राहुल बाबा? आप जेनजी के नेता बनेंगे, आप कहते हैं 1984 के समय आप थे ही नहीं। अरे आप 15 साल की उम्र आपकी हो चुकी थी। आपसे उम्र में छोटा हूं, मगर मुझे याद है मैं था जनकपुरी में, चंदन नगर, वहां पे निरंकारी कॉलोनी उस तरफ, हमने देखे थे वहां पे कैसे सिखों को मारा गया था। हिम्मत आपकी कैसी कि आप कह रहे हैं कि हमें याद ही नहीं, हम ऑपरेशन में ही नहीं थे। और वही राहुल बाबा कहते हैं मेरी जब पैदाइश हुई मैं सिस्टम में पैदा हो गया। एक तरफ कहते हैं मैं सिस्टम में, मुझे सिस्टम में मेरी पैदाइश हुई, इतना अहंकार, राजनीतिक अहंकार। और एक तरफ कहते हैं कि मैं तो ऑपरेशन में ही नहीं था। देखिए दोस्तों, भड़काने और भड़कने की राजनीति पर हमें क्लोज वॉच रखना होगा। देश बहुत डिफिकल्ट टाइम से जाने वाला है। ये सारे जितने हैं ना, ट्रंप वंप, ये वो, पाकिस्तान, चीन, सब देख रहे हैं कि भारत को कैसे रोका जाए। राहुल बाबा, अराजकता की भाषा को छोड़ दो। कहते हो भारत राष्ट्र ही नहीं है, इतनी बेशर्मी कि भारत राष्ट्र ही नहीं है, तो क्या है भैया? राहुल बाबा कभी इटली में जाके आप कहेंगे क्या कि इटली राष्ट्र नहीं है? पहले वो कह के दिखाओ। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन में एक ही बात मुझे कहना है कि याद रखिए राहुल बाबा ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि देश के लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है, हमारा काम है, आपका काम नहीं। अच्छा हुआ कि आपने क्लियर कर दी बात। अब हम सिचुएशन को हैंडल करेंगे राहुल बाबा। आप कह रहे हैं मेरा काम नहीं, तो आपका काम क्या है? आग लगाना है, भ्रम फैलाना है, इधर उधर घूमना है। कि क्या है राहुल बाबा? बंद करिए सब। अच्छा हुआ आपने बता दिया। इसके बाद जो करना है हम करेंगे। दोस्तों, पहले एक छोटी न्यूज रिपोर्ट, उसके बाद आज की हॉट डिबेट। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। ये देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी नेता विपक्ष हैं और ये सबके सामने डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इनका काम लोकतंत्र बचाना नहीं है। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी का काम है क्या? वोट चोरी के नाम पर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना, सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाकर लोगों को भड़काना, अराजकता की आग से सियासी सुकून हासिल करना।
राहुल गांधी एक्स पर लिखते हैं कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। हताशा से भरी इस पोस्ट का मतलब क्या है, ये तो कांग्रेस ही बताएगी। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि वो देश में अराजकता की आग लगाकर सियासी संकट खड़ा करना चाहते हैं। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में। कभी जैन जेड की बात करेंगे, ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। 75 में इमरजेंसी लगाने के बाद इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर की संविधान को बदला, ये जैन जी जानना चाहता है कि अंबेडकर जी ने क्या बिगाड़ा था कांग्रेस का। इसके अलावा जो अभी नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है, जिसके साथ की राहुल गांधी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, दोनों जगह पर जैन जी क्या कह रहा है, हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। क्या हार की हताशा को अराजकता से जोड़कर राहुल गांधी जीत का फॉर्मूला तैयार करना चाहते हैं? ये सवाल तो बड़ा है ही। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे पर चलती है? और ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के थिंक टैंक और राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा ने एक बयान में कहा है कि वो पाकिस्तान गए हैं और वहां उन्हें बिल्कुल घर जैसा महसूस होता है। यही वजह है कि पक्ष विपक्ष में तलवारें खिंच गई हैं। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कुर्सी के लिए देश को अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं? क्या वो ऐसे जेनजी चाहते हैं जिन्होंने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी खनाल को जलाकर मार डाला? क्या कांग्रेस बांग्लादेश और नेपाल मॉडल पर काम कर रही है? क्या कुर्सी के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों से भी हाथ मिला सकती है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या युवाओं को भड़काना देशद्रोह नहीं है? पूछता है भारत। रत्नाकर त्रिपाठी जी, ये होने वाला नहीं है। आपके हसीन सपने कभी साकार नहीं होंगे। नेपाल नहीं बनेंगे, अराजकता नहीं होगी, मारपीट नहीं होगी, हमारे राजधानी को जलाया नहीं जाएगा। और वैसे भी ये सत्ता कोई फूड डिलीवरी ऐप में मौजूद नहीं है, सत्ता कोई स्विगी में नहीं है कि ऑर्डर किया और मिल गई। ऑर्डर किया राहुल बाबा ने, मुझे सत्ता दो, नेपाल वाली स्थिति बनाओ, 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए घर में। ऐसे होता नहीं है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, ये क्यों करने हैं? लोकतंत्र मैं नहीं बचाऊंगा। यहाँ पर गोस्वामी जी बोलिए। बैठ के पढ़ करके निकल जाने से सड़कों की स्थिति नहीं पता रहती। अपनी अज्ञानता दूर कीजिए। दुश्मनों से हाथ कौन मिलाते हैं? नरेंद्र मोदी। पहलगाम हमले में जिन लोगों ने वेक्टर दिया, हमारा पोजीशनिंग दिया कि हमारे जेट्स किधर जा रहे हैं, उन चाइनीज से हाथ मिलाते हैं। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सीओ जाकर के किससे रक्षा रखते हैं? पाकिस्तान के संग रखते हैं। फिर क्या होता है कि अभी 3 दिन पहले एससीओ में पाकिस्तान को एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर का चेयरमैन चुन लिया जाता है और यह तय हो जाता है कि चाइना, रशिया, ये सब पाकिस्तान को आतंकवादी देश नहीं मानते। रही बात जैन जी की, अर्णब गोस्वामी जी, आपने इस पार से उस पार क्या देखा ये मैं नहीं जानता। और जो आप बता रहे थे बाबा, तो कोई आपको भी कह सकता है, मैंने सुना आपको कहा भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको बाबा कहना चाहिए। आप अर्णब गोस्वामी जी ही ठीक है, या डॉक्टर गोस्वामी, थोड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। तो अब आप मेरी बात सुनिए। 74 साल का जयप्रकाश नारायण जी 74 साल के थे, जिन्होंने कांग्रेस की लगाई इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन किया था। दुष्यंत कुमार ने लिखा कि एक बूढ़ा आदमी है देश में, या कहो इस मुल्क में एक रोशनदान है। आप निश्चिंत रहिए। अब्राहम मार्टिन लूथर किंग ने जब अपनी फेमस लिंकन स्क्वायर पे दिया ना भाषण, आई हैव ए ड्रीम, 2.5 लाख जो थे ना, उसमें 2.25 लाख जैन जी ही थे। जैन जी हम मानते हैं ऐप से सर्व नहीं होता, लेकिन एक चीज याद रखिए, आपको कविता से बहुत चिढ़ है ना, मैं एक कविता लेकिन पढ़ देता हूं, शलभ श्री राम सिंह जी की। तसल्लियों के इतने साल बाद अपने हाल पर निगाह डाल, सोच और सोच कर सवाल कर, कहां गए वो वायदे, खुशी के ख्वाब क्या हुए, तुझे था जिसका इंतजार वो जवाब क्या हुए, कि इनकी झूठी बात का तू अब न एतबार कर, कि सांस सांस का तुझे सही आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए।
ये कोई कॉलेज आप फेस्टिवल नहीं बोलते चल रहा रहिए, है क्योंकि ये आपको कोई कॉलेज सही का फेस्टिवल है समझ में क्या? आती नहीं है। डिबेट पे अर्नब गोस्वामी के आपके साथ चक्कर में आपने है ना। कहा कि आपके नेता जयप्रकाश नारायण है, महात्मा आप गांधी, सुनिए, अब्राहम सुनिए, लिंकन अभी और बीच मार्टिन में मत लूथर बोलिए, किंग। अभी बीच सोच में मत लीजिए बोलिए। कौन है भैया आपके पाकिस्तान नेता? देश किसका है? अरे बताइए मुझे, नरेंद्र जयप्रकाश मोदी का देश नारायण है। जयप्रकाश जिसमें नारायण चुनाव बैंकॉक हुआ से है, वो राजनीति शादी करते में थे जाते क्या? हैं, अब्राहम शॉल ले जाते लिंकन हैं, कपड़ा ले मलेशिया जाते के कोई 5 स्टार होटल में बैठ के राजनीति करते, मार्टिन लूथर किंग। छोड़िए क्या अर्नब मजाक गोस्वामी बना जी। के रखा है आपने? आपने कैसे कहा परस्त कि नरेंद्र लोकतंत्र मोदी। बचाना मेरा काम नहीं है? पाकिस्तान नहीं, लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। देखिए शब्दों के प्रयोग पर फोकस करें। जिसके हाथ में अरे है, वो छोड़िए, बचाएगा। या तो आप कहे मुझे, सरकार के हाथ में ठीक है, सरकार शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए अरे क्यों शांत हूं? शॉल मैं ले गया था नवाज शरीफ के लिए, माता जी के लिए, साड़ी मैं ले गया था, बिना बुलावे मैं गया था, मैंने भेजा। बड़ा बुरा लगता है आपके लिए मुझे। 14 सितंबर और आने वाले 21 हर बार सितंबर राहुल बाबा ये सब कांड करेंगे, आपको आके मैंने डिफेंड करना भेजा, पड़ता है मेरे नजीर। प्रोग्राम पर। अरे पाकिस्तान परस्त नरेंद्र मोदी की कितनी पैरवी करेंगे बैठकर? अरे छोड़िए ना जैन, अरे छोड़िए, छोड़िए। पाकिस्तान से अजय- खेल रहे हैं। अजय आलोक, आप अजय आलोक, भाजपा के राकेश सिन्हा अजय साहब आलोक, अजय आलोक, कि हमने कहा था खून और अरे पानी का। जेन जी नहीं, ये नहीं कहा था कि क्रिकेट नहीं खेलेंगे। जेन जी गजब, जेनजी बेशर्मों की पार्टी की जेनजी पैरवी करेंगे वैसे महोदय। ये बताइए, बेशर्मों पता की पार्टी नहीं की इनको भारत से कोई लगाव नहीं है। जो कहते इन्होंने हैं- पढ़ाई लिखाई भी तो भारत में नहीं की है, पता नहीं कि स्कूल में गए और उसके बाद फ्लोरिडा करके वहां पे बहुत सी ग्रेड कॉलेज है, रॉलिंस कॉलेज, वहां के उन्होंने ग्रेजुएशन की है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते तो पता होता कि जेनजी भारत में कैसे होते हैं। और सुनिए ना मेरी बात, सुनिए ना अजय आलोक जी, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव के रिजल्ट निकले। मोदी के बारे में। अरे मैं शायरी मत करिए, मेरी बात सुनिए। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव हुआ, उसके चुनाव ने बता दिया वही हार लगातार, वही हार लगातार। राहुल गांधी के एक टी शर्ट में सब सामने लिखना चाहिए वही हार लगातार। राहुल गांधी की गारंटी, आप शाम को 7 बजे राहुल गांधी की गारंटी, आम चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, छात्र संघ का चुनाव हो, हाउसिंग सोसाइटी का चुनाव हो, जहां पे उनकी हाथ लग गई वहां पे हारने की गारंटी, जी सिर्फ और सिर्फ हार। हार गई। अब की स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के जो हमारा आदमी था वो जीत गया। चलिए छोड़िए, अभी बात सुनिए। मगर स्मृति ईरानी ने वोट चोरी तो नहीं कहा ना। स्मृति ईरानी ने हारने के बाद, हाँ हारी स्मृति ईरानी, उसके बाद वहां पे क्राई बेबी बन गई क्या? वोट चोरी हो गया, वोट चोरी, मेरी वोट की चोरी हो गई। क्या मजाक है। अजय आलोक डिबेट पर है, अजय आलोक डिबेट पर है दोस्तों। राहुल गांधी ने कह दिया, फोन कट गई अजय आलोक की, तो हर्षवर्धन जी को प्रकट होना चाहिए। हर्षवर्धन जी, राहुल गांधी कहते ये अजय आलोक वापस आ गए, वापस लाइए स्क्रीन पर। अजय आलोक जी कांग्रेस ने क्रोध में या फ्रस्ट्रेशन में कहा हो मुझे नहीं पता है। ये लेके रखा है क्या लोकतंत्र बचाने का? इन्होंने ये कहा है, अब ये घुमा फिरा के इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अजय आलोक, आपको क्या लगता है इनकी नीयत क्या है? देखिए अर्नब, मैं बताता हूँ, रत्नाकर त्रिपाठी जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र का उठा के कुछ भी करो, मजाक करो, कुछ भी करो, बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है? बड़ी कविता सुनाई इन्होंने, मैं एक वास्तविक कविता सुनाता हूँ। देखिए हमारे लोकतंत्र में क्या क्या होता है। सुनाइए। बाप बाबरी, माँ पादरी और बेटा ब्राह्मण बिरादरी। एक डाल पे तोता बैठा, एक डाल पे मैना, फिरोज गांधी का पोता ब्राह्मण बिरादरी बन के बैठा। क्यों रत्नाकर जी, सच्चाई है कि नहीं है? ये लोकतंत्र की सच्चाई है, मानना तो पड़ेगा। जेनजी की बात कर रहे हैं। आज जेनजी ने दिल्ली जेनजी ने यूनिवर्सिटी में दिखाया ना कि जेनजी कहाँ है। जेनजी, अरे भाई एक मिनट, मैंने तो सच्चाई बोली ना। वास्तविक कविता सुनने में उछलने लगे, अब वास्तविक कविता सुन के उछलने लगे। क्या होगा? तूफानी क्या होगा? वास्तविक कविता सुन के उछलने लगे। सुनिए, अभी बहुत सुनना है, सुनिए ना। जेनजी ने आज आपको रिजल्ट दिखाया ना, जेनजी ने रिजल्ट दिखाया ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आप भारत की सनातन की विवाह परंपरा 56 साल के, 57 साल, बल्कि 56 नहीं 57 साल के युवक को वृद्धा पेंशन मिलने जा रहा है 3 साल के बाद। अभी समझ में नहीं आया जेनजी आंदोलन किसके खिलाफ था? नेपो किड,
नेपो किड्स के खिलाफ था, तो राहुल गांधी के लिए खतरे की घंटी है जो जेन जी को बुला रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? चुनाव प्रचार करते अगर सही में जेन जी यहाँ निकल गया सड़कों पे तो राहुल गांधी तो गायब हो जाएंगे जी। जब निकलेगी तो कौन निकलेगा तो वहां से देखा जाएगा। आ जाएगा तो पूरा जेन जी का आंदोलन नेपाल और बांग्लादेश में नेपो किड्स के खिलाफ था। आप निकलवाएंगे, आप निकलवाएंगे, कहां से आएगा पैसा? पैसा अरे जेन जी हम हिंदुस्तान का जेन जी जानते हैं क्या कहता है? ये सब बात सुन के कि हम लोगों ने हाल फिलहाल में एक पिक्चर देखी है, पिक्चर का नाम था मेरा नाम जोकर। कि जनरेशन जी पैसे पे बिकती है। मेरा नाम जोकर। निकलवाएंगे आप ये कहना कोइंसिडेंटली देश के युवा मेरा नाम जोकर भी तभी रिलीज हुई थी जब कोई पैदा हुआ था। आप पैसे से निकाल रहे हैं, क्या है? अरे शर्मनाक, आप लोग रसातल में ले जाके मानिएगा। आपकी विजडम किधर चली? डेमोक्रेसी बचाना मेरा काम नहीं है, शर्म आनी चाहिए भारत के लोकतंत्र के नेता विपक्ष को ये बात कहते हुए। डूब मरे चुल्लू भर पानी में जाके। अरे चुल्लू भर और बैठ के आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, आपको अपने घर में सुनने को मिल जाएगा। पानी पी रहा हूं, कहिए दे दूं पानी आपको। चुल्लू पानी नहीं, आप चाय में भी डूब के मरिएगा क्या? चाय गर्म होती है भाई, पानी में जाइए, जल जाइएगा मरने के पहले। देख लीजिए, ये देखिए, दिखा दे रहा हूं, पानी है। पानी पानी भी कब पे पीने लगे? पानी कब पे पीने लगे? सब उल्टी घड़ी चल रही है भाई अर्नब, सब उल्टी घड़ी चल रही है। कुछ नहीं हो सकता इन लोग का। इनको वास्तविकता दिखाइए। ये इनका आजकल लाइन है भदौरिया जी। गोस्वामी जी आपने ये बोला, आप मेरी बात छोड़ दीजिए, आप मेरी बात। अरे भैया रत्नाकर जी, वोट किया आपने जी? आपने वोट की? आप वोट करते हैं? आपने कहा पैसे पे आप वोट करते हैं? मैंने नहीं कहा। आपने वोट दी? वाराणसी में वोट दी कि नहीं दी? कि आपकी चोरी हो गई? जी मैंने वोट दी। आपकी चोरी हो गई क्या? मोदी जी 70। अनुराग जी वोट दी आपने कि आपकी भी चोरी हो गई? से जीतने वाले मोदी। हाँ अनुराग जी, अनुराग जी आपकी चोरी हो गई क्या? वोट चोरी, वोट चोरी, ये क्या है भाई? ये वोट चोरी, वोट चोरी, ये सिस्टम है। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी कह के हम अचानक एक दिन करेंगे ऐसा कि 10,000 लोगों को सड़कों पे ले आएंगे और जला देंगे दिल्ली को। करा देना उसके बाद। अरे कैसे जलाएंगे आप? हम भी देखते हैं ना कौन जलाएगा हमारे देश को। मैं अपनी बात कह लूं। नहीं आप बात करें, मगर आपकी कौन सी वोट चोरी भाई? कौन सी वोट चोरी? कौन सी वोट चोरी? नाचना है आंगन टेढ़ा, नाचना है आंगन टेढ़ा, नाचना है आंगन टेढ़ा। अरे राहुल गांधी मान लो कि तुम्हें जनता ने रिजेक्ट कर दिया, बढ़िया नाचते हैं। आप हार गए तो आपको लगता है जला देंगे दिल्ली को। दोस्तों ये बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, ये लोग, इनकी इंटेंशन ठीक नहीं। केयरफुल रहिए। मैं बोलूं, मैं तो चौकस रहने को कह रहा हूं लोगों को कि क्या पता आप लोग क्या करेंगे। केयरफुल ही रहे, क्योंकि आप जैसे लोकतंत्र विरोधी केयरफुल रहे, निश्चिंत रहिए। क्या धमकी दे रहे हैं आप? रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी को धमकी दिया जा रहा है। क्या करेंगे? धमकी दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं मुझे। 12 साल के जेन जी को वोटिंग राइट दे दिया था। हम डरते हैं क्या? हम मोदी हैं क्या? हम डरते नहीं है। कोई नहीं निकलेगा भैया। ट्रंप के डर के मारे हम शी जिनपिंग और पुतिन के पास नहीं जाते हैं। तो आपके रॉबर्ट वाड्रा के लिए लोग सड़कों पे आएंगे, कहेंगे रॉबर्ट वाड्रा को प्रधानमंत्री बनाओ। क्यों शर्म करते हैं? शर्म आती है रॉबर्ट वाड्रा से आपको? क्यों आएंगे भाई? शर्म आती है आपको? हर्षवर्धन जी को शर्म आती है? मैंने कुछ कहा? मैंने बुरा कहा? शर्म किस बात की आती है? आपके जय शाह के लिए आएंगे? अरे छोड़िए ना, देश को अच्छी तरह याद है, देश को हाथों को अपना वो $60 करोड़ देता है, उसके लिए आएंगे लोग। भैया मैं मुंह मत खुलवाइए मेरा, मुंह मत खुलवाइए मेरा, मुंह मत खुलवाइए। खोलिए पूरा मुंह खोलिए, पूरा मुंह खोलिए। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। क्या किया है? बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी रत्नाकर जी। आपने पहलगाम के हत्यारों नहीं, एक मिनट। हर्षवर्धन जी, अनुराग भदौरिया, सोमनाथ भारती भी हमारे साथ है। अनुराग भदौरिया आपको क्या लगता है इन्होंने जो कहा कि देखिए अर्नब जी देखिए अर्नब, कमाल की बात है, मैंने उस अर्नब को देखा था जब सत्ता थी तो अर्नब अपनी पत्रकारिता दिखा रहे थे, कह रहे थे कहां है उद्धव ठाकरे, कहां है कमिश्नर। आज वही पत्रकार मिमियाने लगा है, सरकार के सामने मिमिया रहा है, विपक्ष को हड़का रहा है, सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं। अरे आप पूछिए क्रिकेट मैच कैसे हुआ, तो सरकार से नहीं पूछ पाए, प्लेयर से पूछ रहे थे। आपको पूछना चाहिए, सरकार का नाम लेके पूछना चाहिए था, नाम लेते सरकार के नेताओं का और पूछते कहां है अनुराग ठाकुर।
जो मैच देख रहे थे पहले अफरीदी के साथ, कहां है वो? ऐसे बोलते ना, आपको अच्छा लगता ना, क्योंकि हम आपको एक बहादुर पत्रकार समझते हैं। हम समझते हैं अर्नब जब अपनी बात बोलता है तो एक डंके की चोट पे बोलता है। आपको पूछना चाहिए था क्रिकेट मैच कैसे हो गया? 26 बहनों के हमारे यहाँ पे सिंदूर उजड़ गया और वहां पे मैच हो रहा है, वहां टॉस और क्रिकेट चौके छक्के लगाए जा रहे हैं, बच्चा छोटा सा बच्चा अनाथ हो गया, बहन विधवा हो गई। ओ भैया एक मिनट पूछा नहीं, एक मिनट अभी देखिए मैं रेस्पॉन्ड कर रहा हूं। एक मिनट सब चुप हो जाए। आप पूछते, सब चुप हो जाए शांति से। सोमनाथ भारती जी, आपको एक ब्रेकिंग खबर देता हूं मैं अभी। अनुराग जी जरा मध्यम गति से जाके, मध्यम गति में आके स्लोली आप गियर बदल के रुक जाइए 2 मिनट, क्योंकि आपको मैं काउंटर दे रहा हूं। पिछले शुक्रवार को दोस्तों हमने पता किया, एक जीपीएस लगाई, एक व्यक्ति है उनका नाम है अनुराग भटौरिया, इन पर मैंने जीपीएस लगाई। हर्षवर्धन जी किया है, थे कहां? तो फिर पता चला कि शुक्रवार को अनुराग भदौरिया दुबई में थे, कि क्रिकेट मैच देखने गए थे। क्रिकेट मैच देखने गए थे। हो गया ना चुप? ये देखिए चुप हो गए हर्षवर्धन जी। दुबई जाने वाले क्रिकेट मैच देखने वाले अनुराग भदौरिया की हिम्मत कि सवाल पूछा अर्नब गोस्वामी से। अरे छोड़िए, कहनी और कथनी में कोई फर्क नहीं रखता है। अर्नब गोस्वामी कोई कहनी और कथनी में फर्क नहीं रखता है। सवाल मुझसे मत पूछिए। डायरेक्ट हिट किया आपको, डायरेक्ट काउंटर दिया है मैंने हर्षवर्धन जी। हाँ, दुबई में मैच देखने गए थे, मैं तो नहीं देखता ना मैच। दर्शन कर रहे थे, फोटो हमने डाली, आपने नहीं डाली। आप छोड़िए, मैंने डाली है फोटो मंदिर की। दुबई में क्रिकेट मैच देखने जाते हैं और अर्नब गोस्वामी से सवाल पूछते हैं। अरे दुबई में कौन क्रिकेट मैच चैलेंज करता होगा सर? कौन ले गया आपको दुबई? चैलेंज आपको? अरे दुबई गए आप कि मैं मैच देखने गया? चैलेंज छोड़िए। अरे मैं मैच देखने गया, चैलेंज कर रहा हूं ना मैं आपको। अरे मैं जब मंदिर अबू धाबी के मंदिर में दर्शन करने अभी क्यों आप एक्साइट हो रहे हैं? क्या दिक्कत है उसमें? एक्साइट क्यों हो रहे हैं? पहले से एक्साइट क्यों हो रहे हैं? कमाल की बात कर रहे हैं। एक्साइट मत हो जाइए, कह दिया मैंने तो हमारे ऊपर। वाह 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 भाई। अरे छोड़िए, अरे छोड़िए अनुराग भटौरिया जी, अरे छोड़िए, अरे हाँ हिम्मत नहीं हो पाई बोलिए। से पूछते, मैं तो आपको बहादुर पत्रकार समझता था, लेकिन आप क्या निकाल पाए? मंदिर में गया तो उनको निकाल, मंदिर जाना गुनाह है क्या? आवाज नहीं आ रही भैया, एक मिनट। सोमनाथ जी ये विचलित हुए, ये विचलित है सोमनाथ जी, आप बुरा न माने। अनुराग जी विचलित है, पसीने आ गए इनके। मुद्दे पे आते हैं आज, मैं मुद्दा नहीं हूँ, मुद्दा ये है अनुराग, मैं मुद्दे पे, मैं सोमनाथ, अरे सोमनाथ जी बैठे, आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं उनसे पूछ रहा हूं ना। ये प्रॉब्लम है आप इंडिया अलायंस वालों की, एक दूसरे को बोलने नहीं देते। मैं सोमनाथ जी आधे घंटे से बैठे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। सोमनाथ जी मेरी बात सुनिए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें कि जो राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, क्या ऐसी भाषा का प्रयोग करना ठीक है लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए? सोमनाथ भारती जी। देखिए अर्नब जी, मैं बड़े शांतिपूर्वक सुन रहा था सारे साथियों को। मालूम नहीं कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी जी को ही फेस बना के रखना है। बार बार ट्रेनिंग देते होंगे, लेकिन बार बार कुछ ऐसा कहे जाते हैं, कर जाते हैं कि कांग्रेस को फिर चारों खाने चित होना पड़ता है। अब एलओपी का ये कहना कि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, या भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त यह कहना कि कितने विमान हमारे गिरे हैं, ये तो वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि दिखाता है कि उनको लोकतंत्र या देश में बिल्कुल विश्वास नहीं है, सेना में विश्वास नहीं है। और दूसरी बात मैं देख पा रहा हूं कि देखिए सैम पिट्रोडा करीब करीब राहुल गांधी मान लीजिए उनको जी, अगर सैम पिट्रोडा कुछ कह रहे हैं तो मान लीजिए कि राहुल गांधी के मुंह से निकल रहा है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में रहना घर जैसा लगता है। हाँ, तो हो क्या रहा है ये पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई कांग्रेस चाह क्या रही है। और वही दूसरी चीज देखिए, इन्होंने जैन जी कह रहे हैं, अरे भैया जैन जी का पहला टारगेट तो राहुल गांधी जी होंगे। क्यों? कि नेपो किट के जितने भी लिस्ट ड्रॉ करोगे, नेपो किट में सबसे पहले उन्हीं का नाम आएगा। और मैं एक बात और बता दूं, भारत का जैन जी जो है वो गांधी का फॉलोवर है, नाथूराम गोडसे का फॉलोवर नहीं है। भारत का जो जैन जी है वो बैलेट में विश्वास करता है, वो बुलेट में विश्वास नहीं करता।
वो भारत का जेनजी वोट दे करके बदलाव करवाएगा। भारत का जेनजी कभी भी हिंसा नहीं करेगा, ये गारंटी है। ये बुद्ध की धरती के जेनजी है, इसलिए उस पर तो बिल्कुल ही आप आश्वस्त रहिए, आप सुरक्षित हैं। भारत में इस प्रकार की कोई हिंसा नहीं होने वाली। लेकिन साथ में मुझे इस बात की चिंता जरूरी है माननीय अर्नब जी कि देखिए, जो जिस प्रकार से हमारा युवा आज नौकरी तलाश रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है, आज गरीबी हाईएस्ट पे जा रही है, शिक्षा का कोई मतलब जितना सरकारी शिक्षा में देखे, सरकारी स्कूलों में जो स्तर गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, चिंता का विषय तो है ही। कोई भी सरकार ले लें, आज का नौजवान जवाब ढूंढ रहा है। वो जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनका दायित्व है कि उनको जवाब दें, उनके समस्याओं का हल निकालें। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में रही, जिसने कहा कि हमने काम किया तो वोट दो, काम नहीं किया तो वोट मत दो। मुझे याद है अर्नब जी, दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जी ने 29 दिसंबर 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वोट डिलीट किए जा रहे हैं, वोट ऐड किए जा रहे हैं, वोट की चोरी हो रही है, तो यही राहुल गांधी आवाज नहीं उठाए, साथ खड़े नहीं हुए और आज कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। तो भैया जो सिलेक्टिव अप्रोच है राहुल गांधी जी का, ये देश समझ पा रहा है। महाराष्ट्र में वोट चोरी हो गई, हरियाणा में चोरी हो गई, लेकिन दिल्ली में चोरी नहीं हुई इनके अनुसार। यही मुसीबत है राहुल गांधी जी की, यही मुसीबत है कांग्रेस की। अगर कांग्रेस ये बात कह पाती कि दिल्ली में वोट चोरी हुई, तब भारत मानता कि ये देश बचाना चाहते हैं। लेकिन सही कहा राहुल गांधी जी ने, लोकतंत्र नहीं बचाना चाहते, ये कांग्रेस बचाना चाहते हैं। इनकी जिम्मेदारी लोकतंत्र बचाने की नहीं है, इनकी जिम्मेदारी कांग्रेस बचाने की है। हाँ, एक बात और, मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी अब कह दें कि भाई इस वक्त जो इंडो पाक मैच कराया, मैंने देखा था आपका शो, आपने बहुत ऊंचे स्वर पे कहा था क्या जरूरत थी इसकी। इंडो पाक मैच करा कर क्या जरूरी थी इंडो पाक मैच करा के? पूरी अजय जी बताइए क्या करते थे, इन्होंने अपना आप को एक्सपोज कर लिया इन्होंने आपका। भाई क्या जरूरत थी कराने की? दूसरी बात, पठानकोट पे बुला लेते हैं आईएसआई को। तीसरी बात, अब देखिए चंगा वाला पाकिस्तान मर रहा था, इंडो पाक जो युद्ध हुआ, चंगा वाला पाकिस्तान खत्म हो रहा था, पीओके आ रहा था। पता नहीं कैसे इनको तरस आ गया पाकिस्तान का आतंकियों ऊपर। भाई क्या कर लिया, कहां डील हो गई, कैसे बात हो गई, ट्रंप से क्यों डर गए? मैं देख पा रहा हूं कि बिरयानी खाने चले जाते हैं पाकिस्तान में, केक काटने चले जाते हैं पाकिस्तान में। तो मैं ही देख पा रहा हूं कि इन मुसीबतों में जितना दोषी कांग्रेस है, उतना ही दोषी भारतीय जनता पार्टी भी है। आप किस साइड पे है सोमनाथ जी? आपने 2-3 बातें कही, अच्छी बातें की, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आप कांग्रेस के साथ है कि नहीं है? आपकी पोजीशन क्या है सोमनाथ जी? हमने तो पहले कह दिया साफ। बैलेंसिंग मत कीजिए ना, आपके साथ बहुत दिनों के बाद बात कर रहा हूं। मैं बैलेंसिंग वाला आदमी नहीं हूं। आप तो वो शख्स हैं जिन्होंने की, मैं बहुत समय से आपको जानता हूं। ऐसा है अर्नब जी, आप समझिए, मैं तो खुद भोगी हूं कांग्रेस के बायस्ड अप्रोच का। कांग्रेस तो किसी भी साथी को आगे बढ़ने देखना नहीं चाहती। ये देखिए, मैं तो खुद भोगी, मैं तो यहाँ का उम्मीदवार रहा न्यू दिल्ली पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी। अर्नब जवाब दे सकता हूं मैं? जवाब मिलेगा, सिर्फ जवाब मिलेगा। कांग्रेस को बचाना चाहती है, नहीं, कांग्रेस देश को बचाने की मुहिम नहीं करना चाहती। इसीलिए हमने साफ साफ कह दिया है, इंडिया अलायंस जहां तक है, जब तक कांग्रेस लीड करेगी, इंडिया अलायंस को कभी सफलता नहीं मिलेगी। ये ब्रेकिंग न्यूज इसमें एक ये है कि वरिष्ठ आपके नेता ने कहा कि देश के सबसे बड़े नेपो किड राहुल गांधी हैं। ये ग्रिड पे चला है, ब्रेकिंग न्यूज खबर है। आपने कह दिया कि सबसे बड़े नेपो किड तो राहुल गांधी है। ये बहुत रील वायरल होने वाली है। क्या बात है? मैं जरा मौका दूं हर्षवर्धन जी को, अजय आलोक जी उसके पहले। तो सच है तो है, नहीं है तो है। देखिए, जो भी है आपके साथ आपके पार्टी के साथ मेरे बहुत डिफरेंसेस है, मगर जो भी आप जमीन से आप, मैं, अजय आलोक, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। जो भी हमारी व्यक्तिगत आइडियोलॉजी हो, हमने खुद अपने परिश्रम से हासिल किया है। इन्होंने कहां से कौन सी एग्जाम में पास करके कहां आ गए भैया? ये कह रहे जेनजी मुझे बचाएगी। हर्षवर्धन जी कह रहे मैं सफेद टी शर्ट पहनता हूं, जेनजी मुझे बचाएगी। क्यों बचाएगी? ठेका लेके रखा है जेनजी ने।
हर्षवर्धन जी ठेका लेकर रखा है जेनजी ने कि वाड्रा परिवार को बचाएगी। हर्षवर्धन जी डिबेट पर है, हर्षवर्धन जी जवाब देंगे, उसके बाद अजय आलोक जी आपके पास है, इसका जवाब दीजिए। अरे कोई बात नहीं, सुन तो लीजिए रत्नाकर जी। हर्षवर्धन जी बहुत हर्षवर्धन जी आपने जो सोमनाथ भारती जी के बाद मुझे बोलने को कहा। जी 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 सोमनाथ भारती जी ने जो कहा है कि इस देश का सबसे बड़ा नेपो किड नेपो बेबी कौन है, वो है राहुल गांधी जी। तो ये कोई सोमनाथ जी को कहने की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी का व्यवहार देखना चाहिए। जिस आदमी ने प्रधानमंत्री की कैबिनेट के ऑर्डिनेंस को ठोकर मार दी, फाड़ दिया, जो आदमी ये कहता है कि सिस्टम के भीतर मैं रहा हूं, मैं जानता हूं प्रधानमंत्री के घर में मैं पैदा हुआ हूं, उस व्यक्ति को आज लग रहा है कि अरे ये क्या हो गया। और मैं भारती जी से यहां असहमत होता हूं, कह रहे हैं कांग्रेस बचाने के लिए। राहुल गांधी सिर्फ राहुल गांधी को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। उनको अपनी सत्ता चाहिए। वो चाहते हैं कि जिस तरह से राजशाही जैसा गांधी परिवार सब कुछ करता आ रहा है, डेमोक्रेसी न रहे देश में, लोकतंत्र नहीं रहना चाहिए, सब कुछ गांधी परिवार से होना चाहिए। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते हुए भी फाइल लेकर सोनिया जी से जाकर उसकी अप्रूवल लेते थे, परमिशन लेते थे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कमांड में आ गया, क्योंकि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री हो गया जो इस देश के जनप्रतिनिधि के तौर पर वहां बैठा हुआ है, रिमोट कंट्रोल से चलने वाला नहीं। इसलिए राहुल गांधी ये सब बात कर रहे हैं। और जेनजी ने 2011 से 14 में बदलाव किया, उसी की परिणति थी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। जेनजी ने वो काम करके दिखा दिया। और भारत का जेनजी निश्चित तौर पर वोट की ताकत से सब बदलता है। आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शानदार जीत हासिल कर ली जी। ये इसीलिए हासिल कर ली क्योंकि जेनजी को पता है हम लोकतंत्र हैं, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। राहुल गांधी की तरह राजशाही, नेपोटिज्म, जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार है, वो राजनीति अब देश बर्दाश्त नहीं कर रहा है। उस राजनीति को उखाड़ कर फेंक दिया है। इसीलिए राहुल गांधी को डर लग रहा है और वो लगातार अफवाह और झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर उत्पल वल्लभ आरजेडी के प्रवक्ता पटना से हैं। ये सब बातें जो कही जा रही, इसका क्या प्रभाव होगा बिहार के चुनाव पर? देखिए अर्नब जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं बता दूं, प्रोफेसर नहीं हूं मैं। दूसरी बात मैं बता दूं, मैं इस तरह के प्रोफेसर की डिग्री और झूठे डिग्री में विश्वास नहीं करता हूं। जो मैं हूं वही मैं कहूंगा। आपकी जानकारी गलत है। और रही बात, आप कह रहे हैं कि जैन जी क्या करेगा, वो जैन जी पे छोड़ दीजिए, ये युवाओं पे छोड़ दीजिए आप। लेकिन आप क्या करेंगे ये आपके बस में है। जो सवाल आज युवाओं का है, जो सवाल आज बेरोजगारों का है, जो सवाल आज अमन चैन का है, जो सवाल आज स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, उन सवालों को लालू जी के जेन जी क्या कर रहे हैं वो बता दीजिए। का काम हमेशा रोहिणी यादव, संजय यादव पे निशाना साध रही हैं। और एक बात और मैं बता दूं, लालू जी के जेन जी क्या कर रहे हैं? जब मुंह खोलते हैं तब पॉइजन ही निकालते हैं। नहीं जी, गिरिराज सिंह जब मुंह खोलते हैं तब वो पॉइजन ही निकालते हैं। लेकिन आज एक बात जरूर वो अच्छा कहे कि अर्नब नक्सल है। ये आप ही के टीवी चैनल पे अभी 20 मिनट पहले चला था। लगता है आपको गिरिराज सिंह बढ़िया से पहचान चुके हैं। उन्होंने कहा है और आप चलाए हैं टीवी पे कि अर्नब नक्सल है। पता नहीं आप क्या इधर उधर की बात कर रहे हैं। अरे भैया, अरे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? देखिए उत्पल जी, आपसे कुछ कहना चाहता हूं मैं। क्या पहली बार आपसे मुलाकात हो रही, अच्छा लग रहा है। एक बात आपको कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। आपको शायद लग रहा है कि अर्नब के प्रोग्राम पर हूं, कुछ ऐसा कर दूं जिससे मैं वायरल हो जाऊं, मुझे थोड़ी सस्ती लोकप्रियता मिल जाए, मगर मुद्दे पे आ जाएंगे तो आपको असली लोकप्रियता मिलेगी। आपको नहीं, देखिए आपको मैं चाहता हूं कि आपका भला हो, आपको असली लोकप्रियता मिले। ये सस्ती लोकप्रियता वाली भाषा आप यूज ना करें। मुद्दे पे आ जाइए कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह रहे हैं, मुद्दे पे आएंगे नहीं आएंगे वल्लभ जी? अच्छा चिल्लाइए। अरे बार दिन आप गला फाड़ के बोलते रहे, थोड़ा अपना गला को आराम दीजिए अर्नब भाई।
आप वायरल होना चाहते आलोक जी हैं? है। अरे नहीं चलने अजय वाला। आलोक जी आपको लग आपके रहा है कि पार्टनर अर्नब के हैं। साथ टीवी पर हूँ, वो अभी कुछ सवाल ऐसा उठा कर रहे दूं, थे रील कि बन जाए, शिक्षा पे मुझे भी और थोड़ी दिल्ली सस्ती यूनिवर्सिटी से लोकप्रियता पढ़ाई मिल जाए। की। इतना आसान नहीं है वल्लभ जी। प्रधानमंत्री भी पढ़ाई की है। अरे वल्लभ जी, इतना आसान नहीं है, सुनिए ना इतना आसान नहीं है। मुद्दे पे आ जाइए। अच्छा, तेजस्वी नेपो किड है कि नहीं? तेजस्वी नेपो किड है क्या? आप हमेशा तेजस्वी नेपो किड है क्या? डिबेट पे आइए ना। तेजस्वी नेपो किड है क्या? क्या पूछ रहे हैं आप? हमेशा डिबेट पे आ जाइए। थोड़ा अपने गला को आप आराम दीजिए। मैं तो एकदम रिलैक्स हूँ। आप थोड़े मतलब एक्साइटेड हो गए हैं। कोई बात नहीं, डिबेट पे आइए। टीवी में अजय आलोक जी, चलिए अभी 50-50। अजय आलोक जी किन्हीं की डिग्री पे सवाल उठा रहे हैं, किन्हीं की शिक्षा पे सवाल उठा रहे हैं। ये कैसा शिक्षित है, पढ़ा लिखा है कि नहीं? दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव का भी बात उठा दिए। अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी का उस डिग्री का भी दिखा दीजिए जो प्रधानमंत्री का है। जरा इसमें भी सवाल पूछता भारत कर ले। ये पूछता भारत जो है, अरे भाई मूल एक समस्या, मूल मिनट, सवाल, मैंने पूछा कि लालू जी के जेनजी में क्या हो रहा है वो बता दीजिए। पर्दा डालने के लिए यहाँ बैठा हुआ है, इस देश को गुमराह करने के लिए बैठा हुआ है। नहीं चाहिए नंबर। अब आपको और मैं पढ़ने नहीं, बता दूं, सुन लीजिए अब अर्नब आपको जी। टीवी पे पढ़ने नहीं आता है तो आपसे क्या बहस करूं? आप सुन लीजिए ना अर्नब जी। साफ साफ लिखा आ रहा था कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल है, तो आपको अर्बन नक्सल दिख गया। पढ़ना तो सीखिए भाई। आप कह रहे हैं, अरे सुनिए ना, आप कह रहे हैं कि भारत नेपाल नहीं बनेगा। पढ़ना आता है ना, हिंदी पढ़ना नहीं आता है। श्रीलंका नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूं हिंदी पढ़ना नहीं आता है। भारत एक महान लोकतंत्र का देश है। यही वजह है कि आप और आपके पार्टनर जो सत्ताधारी दल है, वो दोनों मिलकर के एक पेट्रोल छिड़क रहा है और आप उसमें माचिस मार रहे हैं। अच्छा वल्लभ जी, मिस्टर उत्पल वल्लभ, प्रोफेसर नहीं, मिस्टर उत्पल वल्लभ, आपसे सिर्फ एक सवाल है मेरा। ये रवांडा बना, आपसे सिर्फ एक सवाल है मेरा। देखिए वल्लभ जी, मैं आपकी बात सुन गया। अभी आप थोड़े ट्रैक पे आ जाइए। सबको रखिए स्क्रीन पर। एक सवाल मैं वल्लभ जी से पूछ रहा हूँ। वल्लभ जी, विदाउट एक्साइट हुए बिना थोड़े ठहराव के साथ, थोड़े गंभीरता के साथ, थोड़े शालीनता के साथ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सोमनाथ भारती ने कहा और आप भड़क गए। सोमनाथ भारती ने आखिर क्या कहा? सोमनाथ भारती ने कहा भारत के सबसे बड़े नेपो किड यानी कि नेपो बेबी राहुल गांधी हैं। तो मैं चाहता हूं आप सोमनाथ भारती से बात करें। भारती ने ये कहा कि जब हम वोट चोरी का आरोप लगाए तो कांग्रेस के लोग चुप थे। आज कांग्रेस के लोग वोट चोरी का आरोप आप सोमनाथ भारती को पूछिए ना, मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो भैया? अरे आपके नेता राहुल गांधी कहते हैं कि मिस इंडिया में कोटा करो, मिस इंडिया में कोटा करो, तो उनको मिस इंडिया से क्या मतलब है? वो कहते हैं भारत में सामाजिक न्याय के लिए आपके नेता, आपके सर्वोच्च नेता राहुल बाबा कहते हैं कि भारत में सामाजिक न्याय के लिए, सुनिए ना, सामाजिक न्याय के लिए मिस इंडिया कंपटीशन में कोटा लाओ। सोमनाथ भारती जी आप आ जाइए इनके साथ। कांग्रेस की ये मुझे देखते हैं तो इनका संयम खराब हो जाता है। आप सोमनाथ भारती जी जवाब देंगे। पूछता है भारत पर सोमनाथ भारती वर्सेस मिस्टर वल्लभ। सोमनाथ भारती जी की बात का आपके चैनल पे अरे हमारा चैनल बहुत ही लोकप्रिय है भैया। कि बिहार में कांग्रेस का कोई जनाधार है क्या? गला का कैंसर। हाँ पूछिए। समझ ले मेरी बात। भाई गला इस वक्त आरजेडी को संभल के चलना पड़ेगा, कहीं आपका जनाधार न खिसक जाए कांग्रेस के कारण। अब कांग्रेस इसलिए चुप है। राहुल गांधी जी का कोई जनाधार नहीं है बिहार में। बिहार चुनाव में कांग्रेस के कारण आरजेडी का नुकसान हो सकता है, तो आप चुप, और इसलिए संभल करके, क्योंकि कांग्रेस का टारगेट, कांग्रेस का लक्ष्य भाजपा को हराना नहीं है। कांग्रेस का लक्ष्य साथी पार्टियों को खत्म करना है। इसलिए आरजेडी संभल जाए, ये मेरा कहना है, बाकी आपकी मर्जी। नहीं सोमनाथ भारती जी, मैं कह रहा हूं कि आप भी विक्टिम हैं, मैं भी विक्टिम हूं, वोट चोरी का विक्टिम करो, तो ये कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। तो जब आप भी विक्टिम हैं तो आपकी भी आवाज को ये अर्नब भाई दबा देते हैं। आपकी समस्या ये तो लॉजिक ही नहीं है वल्लभ। नहीं अर्नब सुनिए, मैं कहीं नहीं दबा रहा यार, आप दोनों बोल रहे हैं, सोमनाथ भारती बेकार में बात कर रहे हैं। आप बोलिए ना। नौजवानों के पक्ष में उठाना चाहिए, मैंने ये बात किसानों कही, के पक्ष में उठाना चाहिए। मैंने ये बात कही, और जो सवाल भैया ये बताओ,
राहुल गांधी को क्यों शर्मा रही है कि दिल्ली के अंदर जब वोट चोरी हुई उसका समर्थन नहीं किया। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ भाजपा के साथ लग करके दिल्ली के अंदर वोट चोरी करवाई। भदौरिया जी इनको बहादुर कह रहे थे, इसलिए और इनको राहुल गांधी आज पूरे देश को जवाब दें कि दिल्ली के अंदर जब वोट चोरी हुई। ये बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया सवाल है दोस्तों, ये बढ़िया सवाल है दोस्तों, ये बढ़िया सवाल है। सवाल पूछता है भारत। एक मिनट वल्लभ जी आप बहुत एक्साइट हो गए हैं, आप एक्साइट आ जाएंगे आप, डोंट वरी। वल्लभ जी एक मिनट, ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है रत्नाकर जी, जहां सोमनाथ भारती जी ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। इन्होंने कहा कि जब कांग्रेस हारती है तो कहती है वोट चोरी है, मगर आप हारती है, समाजवादी पार्टी हारती है तो कभी वोट चोरी नहीं कहती। ये सवाल अनुराग भदौरिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देश में अर्नब से बड़ा डरपोक कोई पत्रकार ही नहीं। भारती और भदौरिया जी को बहादुर कह दिया। सुनिए अब इस बहादुरी का तगमा लेकर के भी जरा इस सवाल। अरे वल्लभ जी, डरपोकता का ये वल्लभ जी पहली बार मैंने प्रोग्राम में आए, आपके तो पूरी सांस निकल जाएगी, आप आराम से बोलिए ना। अरे आप ये भदौरिया जी को आज भी पता हो गया, ये भदौरिया जी को पता हो गया, नहीं तो आप भदौरिया जी को उस्काने पर भी सत्ता से सवाल कर लेते। लेकिन क्या बचकानी बातें कर रहे हैं वल्लभ जी, सीरियस हो जाइए। लेकिन हाँ एक चीज जरूर है, आप भाजपा संघ से मित्रता बहुत बढ़िया से निभाते। चलिए ओके, रत्नाकर त्रिपाठी जो सवाल सोमनाथ भारती ने पूछा, दूसरे हारते हैं तो वोट चोरी नहीं होती। अर्नब जी दिशाहीन परिवर्तनशील दिमाग और राजनीति के वाहक हैं, इनको पता नहीं है क्या करना है, इनसे क्या बात करूं मैं। अरे आप कहते हैं, आप सब लोग कहते हैं नब्बे की डाय होने दीजिए। राहुल गांधी ने लगातार चुनाव जीता है, ऐसा थोड़ी कि नहीं जीता। जाके कहा कि मैं सोनिया गांधी राजीव गांधी का लड़का हूं, और इलेक्शन अफसर ने कहा लो सांसद का सर्टिफिकेट ले लो। अब फ्रस्ट्रेट लोग हैं, अब चाहते हैं भाई उनकी लड़ाई भी हम लड़ें। सोमनाथ भारती फ्रस्ट्रेट है, लड़ेंगे। कुंठाग्रस्त लोगों का राजनीति में फ्रस्ट्रेट। अच्छा भाई सोमनाथ भारती और रत्नाकर देखिए आदमियों का, अरे भाई गजब एकमात्र क्वालिफिकेशन राहुल गांधी जी का है कि गांधी परिवार के बेटे हैं। आप फ्रस्ट्रेट ठीक है, संजय सिंह के शब्दों में चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बिटवा राजीव, बिटवा संजय, बहू सोनिया, ठीक है, किस तरह बिटवा राहुल और बिटिया रत्नाकर। ये क्या नेपोटिज्म नहीं है तो क्या है? गर्भवती थी तो मेरे कुत्ता छोड़ा। एकमात्र क्वालिफिकेशन आपके पास है राजनीति का। अरे एकमात्र क्वालिफिकेशन आपके पास है। अपनी पत्नी ने आरोप लगाया कि आपने उसके ऊपर कुत्ता छोड़ दिया। एकमात्र क्वालिफिकेशन आपके पास है। कुंठाग्रस्त आदमी है, फ्रस्ट्रेट है। तो बकवास करने का नहीं है चैनलों पे। फ्रस्ट्रेट आदमी की बात का जवाब थोड़ी दिया। बकवास करने का चैनलों पे नहीं है। मैंने कहा सुनिए, आप व्यक्तिगत बात क्यों कर रहे हैं? मित्रा ने कहा नहीं, आप उनके पर्सनल लाइफ पे कमेंट क्यों कर रहे हैं? रत्नाकर जी पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटिकल डिबेट है, आप उनको पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं? पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने राहुल गांधी को नेपोक्रेट कहा। जब इनके पास जवाब नहीं है, इनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है ना, ये थोड़ी इनके पास जवाब नहीं है, ये भाई राहुल गांधी जी को डिफेंड कैसे करें? कुछ भी उलझुल बके जा रहे हैं। आप प्यादे हैं, प्यादा बस आगे दौड़ता है सोमनाथ भारती जी, आप कुंठाग्रस्त प्यादे हैं, वजीर थोड़ी हैं। न वजीर प्यादा कौन है पूरा देश जानता है। भाई कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी जी ही कांग्रेस को लीड करें? आपकी व्यक्तिगत चीजें, गांधी परिवार ही कांग्रेस को लीड करेगा। अरे आप बोलते तो भैया कांग्रेस में कोई कमी है, कमी रह गई है क्या? आप जिस दिन कांग्रेस में आइएगा उस दिन सवाल पूछ लीजिएगा। भाई आप सोच रहे हैं कि भैया तो आपकी मजबूरी है। वेद प्रकाश लड़के, अरे देश की आपकी मजबूरी राहुल गांधी हो सकते हैं, देश की मजबूरी राहुल गांधी नहीं है, इसलिए समझ लीजिए। एक मिनट, वल्लभ जी को आ गए। वल्लभ जी नहीं, 2 वर्सेस 2। मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करने का प्रयत्न मत करिएगा। कर सकते हैं, पहले बहुत लोग भुगते हैं, आप भी भुगत सकते हैं। भाई ने आप दिमागी तौर पे तनाव में हैं। कर दीजिए वल्लभ, जहाँ बंगलोर में सवाल कर लीजिए आप। करते हैं अपना वहां। अरे भाई तनाव में तो आप हैं,
अर्नब भाई, तनाव में तो राहुल गांधी है सबूत दे दीजिए आप। जो कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। उस काबे मुझे बताइए एलओपी कहाँ को बनाया प्रदेश ने उनको? आप उसक जाइए एलओपी अर्नब भाई। अगर ये बोले कि लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, देखिए मैं एक अजय आलोक देश की क्या करेगा? एक बात कहना चाहता हूं। आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सोचा है कि अर्नब के साथ मौका है, एक वायरल मुझे मोमेंट मिल जाए, मैं 2-3 बार अर्नब का नाम ले लूं, मुझे कोई हिट्स मिल जाएंगे। चलो मिल जाएंगे, मैं ही आपको रिट्वीट कर दूंगा। इतनी परेशानी क्यों है भाई? नहीं, ठीक है, मैं ट्विटर पे नहीं हूँ। नहीं, आपने सोचा एक थोड़ी एक मोमेंट मिल जाए अर्नब के साथ, चलो दे दूंगा, अलग से बात कर लूंगा आपसे, आपसे बात कर लूंगा मैं। मेरी लोकप्रियता पर मेरे लोकप्रियता के कंधे पर अपना बंदूक क्यों चला रहे हो भैया? आप जैसों को मैंने कितना हैंडल किया है, मैं उस पे बात कर, बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी। आप ठेकेदार हैं, अपने पैसे पे ठेका दिया अर्नब को। चलिए टेंशन के मूल सवाल पे चाहे कोई बात न करने टेंशन के लिए, देखिए उस पे वल्लभ पर्दा जी आपको करने मिल गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठेकेदार आप हैं। आज अजय आलोक डिबेट पर है, चलिए आपको मिल गई आपकी वैसे एक बात- अजय आलोक अर्नब, वैसे आपके डिबेट का कैच पॉइंट आज सबसे अच्छा ये रहा कि मैंने स्क्रीन पे एक धूर्त लोमड़ी और एक खतरनाक भेड़िए को लड़ते हुए देखा। और ये दोनों साथ में थे, एक दूसरे को वोट दिया था 24 के लोकसभा चुनाव में। ऑडियो बढ़ाइए। राहुल जी ने आपके कैंडिडेट को वोट दिया था, सोमनाथ भारती जी को। अभी आप और अरविंद केजरीवाल ने राहुल जी के कैंडिडेट को वोट दिया था। एक लोमड़ी को, और ये दोनों देखिए किस तरह से बोल रहे हैं। इन दोनों की जमानत जब जैन जी ने की, मैं हर्षवर्धन जी को करेक्ट करता हूं कि 14 तक तो ठीक था, जैन जी गया था इनके पास, मर्यादा में रहे, लेकिन 19 से 24 में जैन जी पहचान गया था कि धूर्त लोमड़ी कैसी है, और इसलिए केजरीवाल को दिल्ली से बाहर किया। ये बोल रहे थे ना कि अगर हमने सोमनाथ पता है, और पंजाब में भी नहीं देगा। जनता आपको वोट नहीं दे रही है, जनता आपको वोट नहीं दे रही है, आपको इसीलिए निकाल बाहर किया गया। और पंजाब के पैसों पर जो अरविंद केजरीवाल घूम रहे हैं ना, प्राइवेट प्लेन लेके इधर से उधर, पंजाब में जमानत जब होगी, वोट आप ऐड कर दें। धूर्त लोमड़ी सबने देखा जाए, लोग कोई शक नहीं है। देखिए मैं तो मर्यादा से बात करूंगा, के साथ भी जाके बैठ जाती है। संस्कार नहीं है कि कांग्रेस के तो खैर इतिहास चोर का है, ऐसी भाषा का चोरों के सरदार है, ठीक नहीं हो। ये चोरों की बारात जब आप कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर चुनाव आयोग का साथ ना होता, यूनिवर्सिटी के चुनाव तो आप 24 में ना जीतते, जमानत जब्त कर दी, आप दिल्ली ना जीतते, कैंडिडेट की, आप महाराष्ट्र ना जीतते, एनएसयूआई हरियाणा ना कैंडिडेट की जमानत, ये मैं गारंटी पूर्वक कह रहा हूं। ये कांग्रेस की मजबूरी है कि दिल्ली के वक्त आपका साथ दिया। सुनिए, अरे आज सुनिए, आज मैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चैनल पे आपकी स्पीड ज्यादा है, अर्नब गोस्वामी चोरी करने में स्पीड ज्यादा है आपकी, कि दिल्ली के दिल्ली को दंगे में झोंकने वाले, की चोरी, ताहिर हुसैन को पार्षद बना के रखने वाले बीजेपी ने खुले आप यहाँ पे शाहीन बाग करवाने वाले, आपको ये ज्ञान दे रहे हैं। 1,48,000 वोटर्स में दिल्ली में दंगा 42,000 पिटवा देते हैं, 10,500 वोट ऐड करवाते हैं, पैकअप हो चुका है। एक एमपी, एक मंत्री घर पे 100 वोटर हैं, लोमड़ी को पूरे देश में पहचान लिया है। जिस लोगों के नाम से वोट ऐड करवाते हैं वो व्यक्ति आता नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग कप्टीवाल को पूरे देश ने पहचान लिया है। असेसमेंट होगा जब इतिहास अभी पंजाब को जो निचोड़ रहे हैं ना, पंजाब के लोग अभी बाढ़ का हिसाब लेंगे, दोनों के बारे में बताया जाएगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल भाग गया कहीं और पंजाब के अंदर तो आप कभी आ नहीं सकते, आप पंजाब में कभी नहीं आ सकते। पंजाब जानता है। ब्रेकिंग खबर आज की है, दिल्ली में फ्लूक हुआ ना, आज की और एक ब्रेकिंग खबर है, एक मिनट, एक और ब्रेकिंग खबर ग्रिड में डालिए कि आज देखिए सोमनाथ जी आज आरजेडी के प्रवक्ता ने रिपब्लिक भारत के पूछता है भारत कार्यक्रम में राहुल गांधी को कहा कि सुनो राहुल, भारत को नेपाल मत समझो। आरजेडी ने कहा राहुल गांधी को कि भारत को नेपाल मत समझो। इसके लिए मैं आरजेडी के प्रवक्ता को बधाई देता हूं। मैं बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने खुलकर चैलेंज कर दिया राहुल गांधी को, राहुल ये नेपाल नहीं मत समझो। अर्नब गोस्वामी का क्यों मेरे नाम और उसमें 60 निभाए हुए हैं। आज फंस गया आप वल्लभ जी, आप फंस गए वल्लभ जी, फंस गया, ये संघी विश्लेषक फंस गया।
अनप्रिपेयर्ड। कहां से लाते हैं? देश के युवाओं को फंसाने का काम कर रहे हैं 1.5 दशक से। आपके बात में आ नहीं रहे हैं लोग। आरजेडी के ऑफिशियल प्रवक्ता ने हर्षवर्धन जी कहा राहुल गांधी को कि देश को, भारत को नेपाल मत समझो। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर है। बेवकूफी वाले बिल्कुल नहीं, तेजस्वी ने तो बाकायदा इनका जो बिहार में वो राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा निकाली थी, जो बार बार वो वोट चोरी कह रहे थे, तो तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया था एजेंडा नहीं चलने वाला है। वो बाकायदा समझाया कि ये मत बोलो, और इसीलिए राहुल गांधी जब नहीं माने तो अलग से बिहार अधिकार यात्रा निकाली। आपसे ये लाकने वाला नहीं है देश, ये देश के युवा। अरे ये देश के लोग एक ही बात कह रहे हैं दोस्तों। अंत में कहूंगा कि अंग्रेजों के रास्ते पर चलना बंद करो। ये नया भारत है, ना बटेगा ना टूटेगा। बटेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। नया भारत किसी फेक नैरेटिव में नहीं फंसेगा, और जेन जी को अपने नफरती एजेंडे में मत फंसाने की कोशिश करो। दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।